हेलो एवरीवन, इट्स रमज़ान एंड नवरात्र टुगेदर। तो आप लोगों को रमज़ान और नवरात्रि की साथ साथ में बधाई। और क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ रोज़े रख सकती हैं, ये है मेरा टॉपिक आज की वीडियो बनाने का। तो जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कर दीजिए उन लोगों को, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ डॉक्टर फसाद रिजवी, फाउंडर ऑफ विशाल हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर, दरगाह हज़रत अब्बास रोड, शहादतगंज, लखनऊ में मेरा हॉस्पिटल है। आप लोग अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज व्हाट्सएप करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ कि क्या प्रेग्नेंट लेडीज रोजे रख सकती हैं, और रख सकती हैं तो कितने रख सकती हैं, कब कब रख सकती हैं, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में। तो प्रेगनेंसी को हमने तीन तीन करके 3 बार में डिवाइड कर दिया, तीन महीने करके 3 बार में डिवाइड कर दिया, यानी कि पहले 3 महीने और बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। तो पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरे 3 महीने सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड तीसरे 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहे जाते हैं। अब पहले 3 महीने में बच्चा जो है अंडेदानी से निकल के अंडा ओवम से स्पर्म से फ्यूज होता है, फिर वो आके बच्चेदानी में ग्रो होता है, प्लांट होता है, धीरे धीरे करके ग्रो होने लगता है, उसमें जान आने लगती है। ये होता है प्रेगनेंसी का पहले 3 महीने। और इसमें न्यूट्रिशियस डाइट लेना, प्लेनिटी ऑफ वाटर पे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले 3 महीनों में एक परेशानी हर माँ को होती है कि उसको उल्टी चक्कर यानी कि नोजिया वोमिटिंग बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि इन 3 महीनों में बाइल डक्ट बहुत ज्यादा सिक्रीट होता है, गेस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, सुबह में उल्टी चक्कर सभी को लगते हैं। और प्लस जितना अच्छा हेल्दी फूड खाएगी माँ उतने अच्छे से बेबी ग्रो होना शुरू होता है। तो इन 3 महीनों में तो मेडिकली कोई राय नहीं है कि इन 3 महीनों में रोजे रखे जाएं। मेरी पर्सनल राय भी नहीं है कि पहले 3 महीनों में आप किसी भी तरह की फास्टिंग करिए या किसी भी तरह का रोजा रखिए। रोजा अच्छा खासा लंबा होता है, 15 से 16 घंटे का रोजा होता है। अगर इस कंडीशन में प्रेगनेंसी की पहले 3 महीने में इतना लंबा रोजा रखा जाएगा तो डिहाइड्रेशन होने के खतरे रहते हैं, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। प्लस माँ को हर कुछ देर पे न्यूट्रिशियस डाइट लेनी होती है। अगर वो नहीं लेगी तो उससे बेबी के इम्प्लांटेशन पे, बेबी की हेल्थ पे काफी फर्क पड़ेगा। प्लस डिहाइड्रेशन होने की वजह से, न्यूट्रिशियस डाइट ना मिलने की वजह से मिसकैरेज के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इसलिए पहले 3 महीने में तो बिल्कुल ही मना है कि आप रोजे ना रखें। आगे आता है दूसरा महीना, दूसरा ट्राइमेस्टर, यानी कि चौथा, पांचवा और छठा महीना। ये होता है प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड, यानी कि वो 3 महीने जो सबसे आसानी से कट जाते हैं। इन 3 महीनों में जो पहले 3 महीनों की परेशानियां थी, यानी उल्टी आना, चक्कर आना और जो है बाकी नींद ना आना, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होना, ये परेशानियां थोड़ी थोड़ी करके कम हो जाती हैं। और बेबी का वजन भी उतना ज्यादा नहीं होता है, तो ये 3 महीने आसानी से कट जाते हैं। अगर इन 3 महीनों में आप रोजा रखना चाहती हैं तो कभी कभी रख सकती हैं। लगातार रोजा इन 3 महीनों में भी अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक भावना से जुड़ी हुई हैं, आपको बहुत मन है रोजा रखने का, या आप चाहती हैं कि हम रोजा रखें, तो आप कभी कभी हफ्ते में 1 बार या 2 दिन आप रोजा रख लीजिए। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आप एनीमिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपको खून की कोई कमी ना हो, आप बीपी शुगर से ग्रस्त ना हो, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की और डायबिटीज की कोई दिक्कत ना हो, आपको थायराइड ना हो, आपका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ना चला हो पहले, या फिर आपके पहले 3 महीने जो गुजरे हैं उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना रही हो, आपको किसी तरह की कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की शिकायत ना हो, तो आप मेडिकली फिट हो प्रॉपर तरीके से, तो आप इन 3 महीनों में कभी कभी रोजा रख सकती हैं।
लेकिन ना ही रखे जाएं और अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट लेके वो रोजे बाद में, कज़ा रोजे बाद में रखे जाएं, क्योंकि इस्लामिक तौर पे भी देखा जाए तो हामला औरत के लिए इन रोजों की कज़ा है और वो ये कज़ा रोजे अपनी जिंदगी में कभी भी पूरे कर सकती है। तो ये रोजे ना ही इन 3 महीनों में भी, बीच के 3 महीनों में भी ना रखे जाएं तो ही अच्छा है। लेकिन अगर आप मेडिकली फिट हैं बिल्कुल, तो आप कभी कभी वो रोजा रख सकती हैं। आगे आता है प्रेगनेंसी का लास्ट के 3 महीने, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना। 7वें, 8वें और 9वें महीने में बेबी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉर्म हो चुका होता है, उसके ऑर्गन्स ऑलमोस्ट बन चुके होते हैं और अब आता है बेबी का वेट ग्रो करने का टाइम, यानी कि उसका वजन बढ़ रहा होता है। पिछले 3 महीने जो गुजरे हैं उसमें बच्चे का ऑर्गन्स बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और जो ये 3 महीने आए हैं इसमें बच्चे का वजन बढ़ता है। तो वजन कम से कम 2.5 किलो से 3 किलो का बच्चा नॉर्मल पैदा होना चाहिए। अगर इससे कम वजन का बच्चा पैदा होता है तो ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, परेशानी की बात है। इस लो बर्थ वेट बेबी जो है वो NICU तक पहुंच जाते हैं और उनको बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस से गुजरना पड़ता है। इससे ज्यादा वजन के बच्चे हेल्दी बच्चे होते हैं, लेकिन कम से कम 2.5 किलो का बच्चा होना ही चाहिए। तो इन 3 महीनों में भी मेडिकली फास्टिंग अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि टाइम पे दिन में कई बार न्यूट्रिशियस डाइट, प्रोटीन और बहुत सारी चीजें हैं, प्लेनिटी ऑफ वाटर पे रहना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे का वजन अच्छी तरह से ग्रो हो। और प्लेनिटी ऑफ वाटर पे ना रहने की वजह से, डिहाइड्रेशन होने की वजह से, अगर आप रोजे रख रही हैं या फिर न्यूट्रिशियस डाइट ना लेने की वजह से कभी कभी प्रीमेच्योर बर्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए भी 3rd ट्राइमेस्टर में फास्टिंग को अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। बाकी अगर आपको रोजा रखना ही है तो बहुत तरीके के रोजे होते हैं, ये मेरी एक पर्सनल राय है। आप अपनी जबान का रोजा रखिए, गीबतें कम कर दीजिए, तिलावत कुरान करिए, दिमाग को निगेटिविटी से दूर करिए, अपनी आंखों का रोजा रखिए, अपनी जहन का रोजा रखिए। ये रोजे भी आप रख सकती हैं। पूजा पाठ करिए, भगवान की तरफ ध्यान कीजिए। तो इन रोजों, सिर्फ खाने के रोजे रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है रमजान में, और आई थिंक नवरात्र में भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकती हैं। ये मेरी एक पर्सनल राय थी। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। आगे मैं जो भी वीडियो डालूंगी आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उन तक ये वीडियो प्लीज शेयर करके पहुंचा दीजिए। और अच्छी लगती हो मेरी वीडियोस तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए, ताकि मैं थोड़ा सा एनकरेज हो जाऊं और कोशिश करूं कि अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। वीडियो में बने रहने के लिए मेरे साथ थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।